भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता होगा कि 16 अक्टूबर को क्या है, शरद पूर्णिमा का महापर्व आ गया है। जी हाँ भक्तों, शरद पूर्णिमा जो कि हिंदू धर्म में और सनातन धर्म में बहुत ही बड़ा एक दिन माना जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिसकी कभी मनोकामना पूरी न होती हो, वो केवल और केवल शरद पूर्णिमा के दिन अपनी मनोकामना अगर मांग लेता है तो उसकी अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से बाबा भोलेनाथ पूरी करते ही करते हैं। पूज्य गुरुदेव ये भी कहते हैं कि जितना महत्व हमारे यहाँ मकर संक्रांति का रहता है, जितना प्रदोष का रहता है, उतनी ही ज़्यादा शरद पूर्णिमा की ही रहती है, उतना ही ज़्यादा मतलब उसका भी प्रभाव रहता है। तो अगर आपकी कोई भी ऐसी इच्छा है जो कि अभी तक पूरी नहीं हो रही है, तो क्या करना है, कैसे करना है, पूरा मैं आपको एक एक चीज़ बताने वाला हूँ। तो अगर आपने इतना कर लिया और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है, सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी ये मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। और आप लोग जो कुछ भी चाहते हैं सब आपका पूरा होगा ही होगा। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा जो है तो अपनी मनोकामना है ना, वो क्या पहुँचाते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही तो वहाँ बहुत सारे पत्र आए। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको बताऊंगा साल 2023 की जो शरद पूर्णिमा थी, क्या थी, साल 2023 में जो शरद पूर्णिमा आई थी तो उसमें क्या हुआ, उसके पहले गुरुदेव की कथा चल रही थी। और जब गुरुदेव की कथा चल रही थी तो वहाँ लाखों की क्या आई, भीड़ आई। अब जब लाखों की गुरुदेव की कथा में भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना लिखना शुरू किया। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल अलग अलग मनोकामना है। किसी की धन प्राप्ति की मनोकामना है, किसी की कर्जा मुक्ति की मनोकामना है, किसी की कोई बीमारी की मनोकामना है, मतलब तरह तरह की सबकी अपनी मनोकामना थी। और वो लोग सब लोग यही चाह रहे थे कि गुरुदेव कोई ना कोई ऐसा उपाय बता दें ताकि हमारी इच्छा मनोकामना जो है वो सारा का सारा पूरा हो जाए। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने फिर 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना जो है ना वो तुम्हारी पूरी होगी ही होगी। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस भी आ गए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा दोबारा से। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपने जो उपाय बताया वो हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी जो इच्छा थी, सारी की सारी जो मनोकामना थी ना वो पूरी हो गई है। और ये केवल और केवल आपके द्वारा बताए गए उपाय के कारण ही हुआ है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना सब की सब पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको शरद पूर्णिमा के दिन आखिर ऐसा कौन सा उपाय करना है कि आपकी सारी की सारी इच्छा मनोकामना पूरी हो जाए। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए जो हमारा सबसे पहला उपाय है वो खीर का उपाय है। अब देखिए आपको भी क्या करना है, जैसा कि आपको पता है रात को क्या होता है, 1 कटोरी खीर हमको रात में हम लोग रखते हैं, या फिर जो मटके में है उसमें रखते हैं, या फिर गंजे में रखते हैं, कहीं ना कहीं में वो जो खीर है वो हम लोग रखते हैं। हम लोग गलती क्या करते हैं, देखिए आपको भी पता है ना कि रात को जैसे बोलते हैं ना अमृत बरसता है। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको वो तो ले लेना है, ठीक है ना, क्या लेना है, आपको खीर तो ले लेनी है, चाहे आप मटके में लीजिए, चाहे आप घड़े में लीजिए, चाहे आप कटोरी में लीजिए, किसी में आप ले लीजिए। आपको उसमें 1 इलायची डाल देनी है खड़ी,
क्या, खड़ी, वैसे तोड़ के मत डालिएगा। एक खड़ी इलायची आपको क्या करना है, डाल देना है। डालने के साथ साथ आपको 5 बार, कितनी बार, 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। कैसे, जैसे आप इलायची डालेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ऐसा करके आपको 5 बार क्या करना है, डालना है। अब 5 बार आपको डालने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप डालेंगे 5 बार, 5 बार डालने के बाद आपको एक और काम करना है। आपको अपनी जो कोई भी मनोकामना होगी, जो कोई भी इच्छा होगी, आपको वहीं बोल देनी है, आसमान की ओर, चांद की ओर देख के। मतलब जो पूर्णिमा होगी ना, चांद होगा, उसको आपको देख के बोल देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बहुत ही बड़ा एक उपाय है, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। अगर आपने बिना कुछ देखे, बिना कुछ सुने, केवल इतना ही कर लिया, तो आप विश्वास मानो, आपकी सारी की सारी जो इच्छा है, सारी की सारी जो मनोकामना है, वो अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। ठीक है, ये था कौन सा, ये था पहला उपाय। अब जो दूसरा उपाय है वो आपको बाबा भोलेनाथ के मंदिर में ही करना है, दिन में करना है। ठीक, अब दिन में क्या करेंगे, आपको लेना है कितनी, 7 बेलपत्र। इस उपाय में आपको 7 बेलपत्र चाहिए, और 7 बेलपत्र के साथ साथ आपको और क्या चाहिए, 7 बेलपत्र तो आपने ले लिया, 1 लोटा जल ले लीजिएगा। अब देखिए, जो 1 लोटा जो जल है, उसमें आपको क्या करना है, जो 1 लोटा जल है, सबसे पहले तो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, तांबे के लोटे में जल होना चाहिए, पहली चीज़। बहुत सारे लोग स्टील के लोटे में ले लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको तांबे के लोटे में जल लेना है। ठीक, जल ले लिया। अब जल लेने के बाद वो जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग घर क्या करते हैं, घर से खाली लोटा लेके जाएंगे और ले जाके मंदिर परिसर से जल भरने लगेंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। ठीक, तो आपने ये ले लिया अच्छे तरीके से, अपने घर से जल ले लिया, तांबे के लोटे में ले लिया। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा, आपको केवल और केवल एक काम करना है। क्या काम करेंगे, आप लोग लेंगे 2 से 3 बूंद गंगा जल। क्या लेंगे, 2 से 3 बूंद गंगा जल। अब जब गंगा जल आपने ले लिया, अब गंगा जल लेने के बाद आपको करना क्या है, 7 बेलपत्र लेना है। अब देखिए, जो बेलपत्र है, ठीक, जो बेलपत्र है उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि जो बेलपत्र है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि वो एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, जो कि गड़बड़ है, बिल्कुल बेकार है। आपको 3 मतलब 1 पत्ती वाला नहीं हो, 3 पत्ती वाला जो बेलपत्र होता है वही बेलपत्र लेना और उसी लोटे में डाल के पहुंच जाना सीधा सीधा शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में आया होगा कि जाएंगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको नंदी के ऊपर अर्पित करना है, और नंदी के ऊपर भी कहा, नंदी के एक आगे का पैर होता है जो कि उठा हुआ होता है, तो नंदी के उठे हुए पैर में आपको क्या करना है, चुपचाप आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीना लगेगा। इतने के बीच आपकी सारी इच्छा मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी।